वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 40। उन्होंने सफ़ेद धोती कुर्ता पहन रखा था, चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछों के साथ सर पर पगड़ी पहन रखी थी। उनके पास उन्हीं की तरह सफ़ेद धोती कुर्ता और पगड़ी पहने एक आदमी खड़ा था। अबीर, ऐशानी, रिया और सिद्ध ने सबसे पहले उनके पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं। बूढ़ा आदमी उनके सर पर हाथ रख उन्हें आशीर्वाद देता है। तभी उनकी नज़र एकाक्ष और उसके साथ खड़ी भौमी पर पड़ी। एकाक्ष और भौमी ने उनके पैर छुए, वो आदमी उनको भी आशीर्वाद देता है। अब आगे बूढ़ा व्यक्ति एकाक्ष को अपने गले लगाकर बोला, अंडस्को, क्यों रे छोरे, पूरे 1 साल बाद शादी करके बिंदनी के साथ आ रहा है, क्या अपने दादोसा की याद नहीं आती? एकाक्ष उनसे बोला, अंडस्को, नहीं छोटे दादोसा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऑफिस का काम ही इतना है कि कहीं जाने का समय नहीं मिलता। छोटे दादोसा मुस्कुराते हुए, अंडस्को, मुझे पता है बेटा, तू कितना ज्यादा मेहनती है। तभी उनकी नज़र भौमी पर पड़ी। छोटे दादोसा कठोर आवाज में बोले, अंडस्को, तो ये है थारी बिंदनी। अबीर टपाक से बोला, अंडस्को, जी छोटे दादोसा, ये है हमारी प्यारी भाभीसा। छोटे दादोसा भौमी को देख बोले, अंडस्को, बेटा थारे दादीसा ने बिंदनी तो बड़ी चोखी ढूंढी है, अब ये देखना है कि सिर्फ शक्ल से ही चोखी है या संस्कार भी है छोरी में। भौमी अपनी नजरें उठाकर छोटे दादोसा के आंखों में देखती है। तभी उनकी नज़र ओम पर जाती है, जो सबसे अलग उनसे थोड़ा दूर खड़ा था। ओम को देख छोटे दादोसा के चेहरे पर नफरत उभर आए। छोटे दादोसा गुस्से और नफरत से बोले, अंडस्को, ये यहाँ क्या कर रहा है? ये सुन सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ऐशानी परेशानी से छोटे दादोसा से बोली, अंडस्को, दादोसा, ओम भाई सा हमारे साथ आए हैं। छोटे दादोसा गुस्से से बोले, अंडस्को, हमने मना किया था ना इस नाजायज को हमारे घर लाने के लिए। हमें ये नाजायज बिल्कुल भी अपने आंखों के सामने नहीं बर्दाश्त। अभी के अभी इस गंदे खून को निकालो यहाँ से, नहीं तो इसके वजह से मेरा घर अपवित्र हो जाएगा। छोटे दादोसा की बातें सुन ओम की नजरें नीचे झुक गई। वही भौमी को उन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया, पर वो शांति से बोली, अंडस्को, छोटे दादोसा, आप हमसे बड़े हैं, इसलिए आपको सोच समझकर किसी के बारे में बात करना चाहिए। तभी छोटे दादोसा के बगल में खड़े उनके बेटे गुस्से से चिल्लाकर बोले, अंडस्को, ये छोरी जबान संभाल कर बात कर मेरे बाबा से। ये सुन एकाक्ष ने घूर कर उस आदमी को देखा। एकाक्ष की घूरती खतरनाक नजरों को महसूस कर वो आदमी थोड़ा सा घबरा गया। वही छोटे दादोसा गुस्से से भौमी को घूर कर देख बोलते हैं, अंडस्को, अब तू मुझे बोलन सिखाएगी, और तू होती कौन है बीच में बोलने वाली? भौमी उनके आंखों में देखकर शांति से बोली, अंडस्को, बिल्कुल नहीं छोटे दादोसा, भला मैं आपको बात करना कैसे सिखा सकती हूँ, मगर जब लोग बातों की हद भूल जाते हैं तब उन्हें टोकना जरूरी हो जाता है। और वैसे भी ओम मेरे देवर है, मेरे परिवार का सदस्य, इसलिए मुझे उसके लिए बोलने का पूरा हक है। अबीर ऐशानी बड़े मजे से उन्हें देख रहे थे। ऐशानी मजे से बोली, अंडस्को, वाह भाई सा, क्या फिटिंग हो रही है, लगा नहीं था यहाँ आकर ही सीधा इतना मस्त फिटिंग देखने को मिलेगा। वही ओम हैरानी से भौमी को देख रहा था। आज तक उसके लिए बस प्रभाजी और आदवन सिद्ध के अलावा किसी ने स्टैंड नहीं लिया था, पर आज उसकी भाभी उसके लिए स्टैंड ले रही है, जिनसे अभी तक उसने सही से बात तक नहीं की थी। वही भौमी का उसका परिवार का सदस्य कहना उसके दिल में घर कर गया। तभी एकाक्ष अपने कठोर आवाज में बोला, अंडस्को, बस बहुत हो गया। छोटे दादोसा, हम सभी सफर से लाफी थक चुके हैं, अब हम सब आराम करना चाहते हैं। एकाक्ष की आवाज सुन छोटे दादोसा चुप हो गए। उन्होंने उन्हें अपने कमरे में जाने के लिए बोला। ये सुन सभी अपने अपने कमरे में चले गए। छोटे दादोसा भौमी को घूर कर देखते हैं। छोटे दादोसा गुस्से से, अंडस्को, आज तक किसी ने मुझसे ऐसे बात नहीं की, पर तूने औरत होकर मुझसे बहस करने की जुर्रत की है, ये तूने अच्छा नहीं किया। शायला शैतानी स्माइल के साथ, अंडस्को, ये क्या कर दिया ग्वार लड़की, तूने यहाँ भी अपने दुश्मन बना लिए, ये तूने क्या कर दिया? ये बोल वो शैतानी हंसी हंसने लगी। इस हवेली में सबके कमरे बने हुए थे। थोड़ी देर बाद भौमी के कमरे में ऐशानी बैठी उससे बातें कर रही थी। ऐशानी कहती है, अंडस्को, भाभी सा, ये हमारी ही हवेली है, पर दादोसा ने ये विला उनके दूर के रिश्तेदार को रहने के लिए दे दिया है। छोटे दादोसा, हमारे दादोसा ने दूर के भाई है, अभी इस हवेली में वो उनके बेटे और बहू के साथ रहते हैं। इस गांव के पहाड़ पर हमारे कुलदेवी का मंदिर मौजूद है, इसलिए जब भी हम यहाँ आते हैं यही रुकते हैं। भौमी शांति से उसकी बात सुन रही थी। भौमी ऐशानी से बोली, अंडस्को, क्या वो इसी तरह बात करते हैं? ऐशानी थोड़ा उदास होकर बोली, अंडस्को, छोटे दादोसा काफी गुस्से वाले हैं, हम जब भी यहाँ आते हैं ये हमेशा ओम भाईसा के साथ ऐसे ही बिहेव करते हैं। हमें बहुत बुरा तो लगता है, पर उनके बड़े होने की वजह से हम कुछ कर भी नहीं पाते। इन कुछ दिनों में भौमी और ऐशानी का रिश्ता काफी अच्छा हो गया था।
भौमी सोचती है कैसे जब एक दिन वो कॉलेज की छुट्टी के बाद घर के लिए निकल रही थी तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। जब वो उस तरफ जाती है तो एक बंद रूम से किसी की आवाज़ आ रही थी। भौमी ने जैसे ही दरवाज़ा ओपन किया उसकी नज़रें सीधा दो लड़कों पर जाती है जिन्होंने एक लड़की को घेर रखा था। वो कोई और नहीं ईशानी थी जो डरी सहमी एक कोने में डूबी हुई थी। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। ये देख भौमी का खून खोल गया। उसने पीयूष और उसके दोस्तों की मार मार के काफ़ी बुरी हालत कर दी थी। ईशानी सीधा भौमी के गले से जा लगी। कुछ देर बाद जब भौमी ने उससे उसके पिछले व्यवहार के बारे पूछा तब उसने बताया कि पिछली बार ऐसी सिचुएशन में भौमी उसे अकेला छोड़ भाग गया थी। वो तो उस वक्त टीचर के आ जाने की वजह से वो बच गई थी। ये सुन भौमी को काफ़ी गुस्सा आया कि आखिर भौमी कैसे किसी लड़की को ऐसी सिचुएशन में अकेले छोड़ भाग सकती थी। तब से ही भौमी और ईशानी का रिश्ता काफ़ी अच्छा हो गया था। दूसरी तरफ ओम छत पर खड़ा आसमान के तारों को देख रहा था। शायद कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था उन तारों के बीच। तभी पीछे से सिद्ध आकर उसके बगल में खड़ा होकर आसमान को देखते हुए बोला, अंडस्को, क्या ढूंढ रहे हो इन तारों के बीच? ओम उसी तरफ आसमान को देखते हुए बोला, अंडस्को, आपको पता है सिद्ध, जब हमें महल लाया गया था तब हम अक्सर दादीसा से अपने माँ के बारे में पूछ के खूब रोते थे। तब एक दिन दादीसा ने हमें आसमान की तरफ इशारा कर बोली, इस आसमान में जो सबसे चमकीला तारा है ना, वो हमारी माँ है जो आसमान से हमें देख रही है। तब से हम रोज आसमान के सबसे चमकीले तारे को देख बातें करते थे। ओम सिद्ध की तरफ देख बोला, अंडस्को, आपको पता है सिद्ध, हम आज भी जब भी हमें माँ की याद आती है ना, हम इसी तरफ आसमान के तारों में माँ को खोजने की कोशिश कर उनसे अपने दिल की सारी बातें करते हैं। आपको ये बचकाना लगता होगा, है ना? सिद्ध ओम की तरफ देखते हुए बोला, अंडस्को, नहीं, ये बिल्कुल भी बचकाना नहीं है, बल्कि आप तो अपने माँ को महसूस करने की कोशिश करते हैं, तो ये कैसे बचकाना हो सकता है? सिद्ध ओम के कंधों पर अपने हाथ रख बोला, अंडस्को, पता है ओम, आप इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं, वरना आपने जो सहा है ऐसे में कोई भी इंसान गलत रास्तों पर चल सकता था, पर आप कभी भी गलत राह में नहीं चले, हमेशा इस परिवार को अपना पूरा प्यार दिया है। देखिएगा, भगवान आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर आपकी जिंदगी भी खुशियों से भर देंगे। सिद्ध की बात सुन ओम एक झूठी मुस्कान के साथ बोला, अंडस्को, अब हमारी ऐसी कोई ख्वाहिशें नहीं है सिद्ध, बस मकसद है, और उस मकसद को पूरा करने के लिए हम कुछ भी करेंगे। ये बोलते वक्त उसके चेहरे पर एक जुनून था। ओम फिर से आकाश की तरफ देखने लगा। वही ओम ये सुन परेशान सा हो उसे देखने लगा। वही अंधेरे में छुपा परछाई उनकी बातें सुन चुपचाप वहां से चला गया। चैप्टर 41। सिद्ध ओम के कंधों पर अपने हाथ रख बोला, अंडस्को, पता है ओम, आप इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं, वरना आपने जो सहा है ऐसे में कोई भी इंसान गलत रास्तों पर चल सकता था, पर आप कभी भी गलत राह में नहीं चले, हमेशा इस परिवार को अपना पूरा प्यार दिया है। देखिएगा, भगवान आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर आपकी जिंदगी भी खुशियों से भर देंगे। सिद्ध की बात सुन ओम एक झूठी मुस्कान के साथ बोला, अंडस्को, अब हमारी ऐसी कोई ख्वाहिशें नहीं है सिद्ध, बस मकसद है, और उस मकसद को पूरा करने के लिए हम कुछ भी करेंगे। ये बोलते वक्त उसके चेहरे पर एक जुनून था। ओम फिर से आकाश की तरफ देखने लगा। वही ओम ये सुन परेशान सा हो उसे देखने लगा। वही अंधेरे में छुपा परछाई उनकी बातें सुन चुपचाप वहां से चला गया। अब आगे। अगली सुबह सुबह भौमी तैयार होकर हैरानी से अपने सामने मौजूद चूल्हे को घूर घूर के देख रही थी, क्योंकि आज सुबह छोटे दादोसा ने हुक्म जो सुना दिया था कि आज के भोग का सारा खाना भौमी अकेले तैयार करेगी, वो भी चूल्हे में। छोटे दादोसा एक शैतानी स्माइल के साथ कहते हैं, अंडस्को, क्या देख रही है बिंदनी, आज का भोग का खाना तू अकेले बनाएगी, और ध्यान रहे भोग पूजा से पहले तैयार हो जाना चाहिए। छोटे दादोसा भौमी को शक से देखते हुए, अंडस्को, तो बना तो लेगी ना खाना? भौमी झूठी स्माइल के साथ, अंडस्को, जी छोटे दादोसा, हम बना लेंगे ये सारा भोजन। छोटे दादोसा, अंडस्को, हम तुझसे यही उम्मीद है, और ध्यान रहे भोजन पूरा सात्विक होना चाहिए। भौमी अपना सर हिलाते हुए, अंडस्को, जी दादोसा। ये सुन छोटे दादोसा वहां से चले जाते हैं। छोटे दादोसा के जाते ही भौमी अपने सर पर हाथ मार, अंडस्को, ओ गॉड, अब क्या करें हम, हमें तो गैस तक जलाना नहीं आता और यहाँ पूरा खाना चूल्हे पर बनाने की बात हो रही, और ये सात्विक क्या होता है? छोटे दादोसा को कोसते हुए भौमी ने किसी तरह मोबाइल में वीडियो देखकर बड़ी मशक्कत के साथ चूल्हा जलाया। भौमी धुएं में खांसते हुए, अंडस्को, ओ गॉड, कितना धुआं निकल रहा है, पता नहीं लोग कैसे अभी के टाइम पर चूल्हे पर खाना बना लेते हैं। भौमी वीडियोस में देखकर खाना बनाने लगती है। भौमी ने पूरे किचन का कबाड़ा बना दिया था, और साथ खुद का भी। पूरे किचन में सब्जियां और सामने फैली हुई थी, वही भौमी ऊपर से लेकर नीचे कर आटे से सनी हुई थी। अब बंदूक वाले हाथ में करछा आएगा तो यही होगा ना।
भौमी ने गर्म कढ़ाई में जैसे ही तेल दिया वो एकदम से भड़क उठी। भौमी घबरा कर पीछे हट गई। तभी किसी ने जल्दी ने कढ़ाई को ढक चूल्हे से लकड़ी निकाल दी। भौमी ने सामने देखा तो वो शॉक हो गई क्योंकि सामने ओम खड़ा था। भौमी हैरानी से बोली, अंडस्को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भौमी की बात सुन ओम कुछ नहीं बोला बल्कि अपने आसपास देखने गला। भौमी ने जब उसकी नजरों का पीछा किया तो किचन की हालत देख वो शर्मिंदा हो गई। भौमी शर्मिंदगी से बोली, अंडस्को वो मुझे खाना बनाना नहीं आता। भौमी की बात सुन ओम शांति से बोला, अंडस्को गर्म कढ़ाई में तेल नहीं दिया जाता। भौमी ओम को देखने लगी। ओम भौमी से कुछ ना बोल किचन साफ करने लगा। भौमी चुपचाप उसे देखने लगी। भौमी ने आज पहली बार ओम को ध्यान से देखा था। ओम काफी हद तक एकाक्ष की तरह ही दिखता था, स्पेशली उसकी आंखें। बस एकाक्ष का रंग थोड़ा दबा हुआ था, वही ओम दूध सा गोरा था। किचन साफ कर ओम नई सब्जियां लेकर उसे कट करने लगा। ओम को इतने अच्छे से सब्जियां काटते हुए देख हैरानी से बोली, अंडस्को क्या तुम मेरी मदद करने वाले हो? भौमी कुछ सोचकर बोली, अंडस्को क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? ओम कुछ ना बोल अपना सर धीरे से हाँ में हिला देता है। ये देख भौमी अपना मुंह बिगाड़ते हुए, अंडस्को तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? एकदम अपने भाई की तरह ही करो हो। भौमी की बात सुन ओम के हाथ रुक गए। वो भौमी को देखने लगा। भौमी को लगा कहीं ओम चला ना जाए, फिर वो खाना कैसे बनाएगी। ये सोच वो जल्दी से बोली, अंडस्को अरे मेरा मतलब वो नहीं था। आई मीन तुम दोनों भाई बहुत अच्छे, समझदार और मेहनती हो। ओम अभी भी चुपचाप अपना काम करने लगा। ये देख भौमी का मुंह बन गया। भौमी फिर बोली, अंडस्को अच्छा क्या मैं कोई मदद कर दूं? एक काम करती हूँ, मैं ऑनियन कट कर देती हूँ। ये बोल जैसे ही वो जाने को हुई ओम उसे रोकते हुए बोला, अंडस्को प्रसाद में प्याज और लहसुन नहीं दिया जाता। ये सुन भौमी रुककर बोली, अंडस्को ओह तो तुम बताओ मैं क्या करूं, मुझे तुम्हारी हेल्प करनी है। ओम भौमी को देखता है फिर उसके हाथ की तरफ जहां कई सारे कट्स एंड बर्निंग के निशान थे। ओम काफी सॉफ्टली बोला, अंडस्को आप चिंता मत कीजिए भाभी मासा हम खाना बना लेंगे। ओम की बात सुन अचानक भौमी का ध्यान उस पर गया। ओम को भी इन पे वर्ड्स का ख्याल आया। ओम सर झुका के बोला, अंडस्को सॉरी वो हमने गलती से बोल दिया। भौमी मुस्कुरा कर बोली, अंडस्को इसमें सॉरी की क्या जरूरत है, बल्कि मुझे तो काफी अच्छा लगा तुम्हारा मुझे भाभी मासा बोलना, इसलिए अब से मैं चाहती हूँ कि तुम रोज ये गलती करो, समझे तुम? भौमी की बात सुन ओम भौमी को देखने लगा। उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। उसने अपना सर हाँ में हिला दिया। ओम काफी तेजी से खाना बना रहा था। भौमी बस उसे साइड में खड़ी होकर देख रही थी। तभी उसे ओम की आवाज आई, अंडस्को थैंक यू भाभी मासा। भौमी उसे असमंजस्य में देखने लगी। ओम भौमी की तरफ देखकर बोला, अंडस्को आपने कल जो हमारे लिए स्टैंड लिया उसके लिए थैंक यू। ओम की बात सुन भौमी शांति से बोली, अंडस्को मगर मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए तुम्हें मुझे शुक्रिया बोलना पड़े। ओम भौमी को देखने लगा। भौमी आगे बोली, अंडस्को ओम तुम भी हमारे परिवार के सदस्य हो और मुझे नहीं लगता अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए स्टैंड लेने के लिए मुझे किसी के थैंक यू की जरूरत है, इसलिए खबरदार अगर अगली बार तुमने मुझे ऐसे किसी बात ले लिए शुक्रिया बोल मुझे पराया किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए, समझे तुम? भौमी की बात सुन ओम एकटक उसे देखने लगा। उसकी आंखें हल्की नम हो गई थी। आज तक इतना अपनापन शायद किसी ने उसे महसूस नहीं कराया था जितना आज भौमी के उसे कराया था। ओम ने एक बड़ी सी मुस्कान के साथ अपना सर हाँ में हिला दिया। ओम की मुस्कान देख भौमी हैरानी से बोली, अंडस्को अरे वाह मुझे नहीं पता था तुम्हारी स्माइल इतनी प्यारी है। भौमी उसे छेड़ते हुए बोली, अंडस्को सच सच बताना आज तक कितनी लड़कियों को अपने में गिराया है तुमने? थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर सब्सक्राइब।